वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक सिटीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ डेमोक्रेसी। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स, डेमोक्रेसी, बट व्हाट डज इट रियली मीन्स और ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसे सिस्टम है जिसमें पावर लोगों के हाथ में होती है। ये एक गवर्नमेंट सिस्टम है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो यहाँ लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। मतलब ये एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं और हर एक सिटीजन की आवाज़ मायने रखती है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को एक साधारण सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल क्लास मॉनिटर ऑफ एनी क्लास, ये आप अपने क्लास से भी रिलेट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, क्लास टीचर वो आती है क्लास में और एक अनाउंसमेंट करती है, बच्चों आज हम न्यू क्लास मॉनिटर का इलेक्शन करेंगे। जो भी मॉनिटर बनना चाहता है वो अपनी क्वालिटीज़ और प्लान्स क्लास के सामने बताएंगे। फिर सब अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट देंगे। फिर क्या होता है, 3 बच्चे इलेक्शंस लड़ने के लिए खड़े होते हैं, जैसे कि अमित, प्रिया एंड टीना। और ये तीनों अपना अपना प्लान्स और जो भी ये लोग क्लास के लिए करेंगे वो अनाउंस करते हैं। जैसे कि अमित कहता है, मैं क्लास में डिसिप्लिन बना के रखूँगा और सबको होमवर्क याद दिलाते रहूँगा। प्रिया कहती है, मैं सबकी प्रॉब्लम सुनूंगी और टीचर से बात करके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करूँगी। लास्ट में टीना कहती है, मैं क्लास को साफ सुथरा रखने में मदद करूँगी और सबको फेयर चांस मिले ये इंश्योर करेंगे। फिर क्या होता है, वोटिंग प्रोसेस, जिसमें टीचर हर एक बच्चे को चिट्स देती है जिसमें सबको अपनी अपनी पसंद का नाम लिखना होता है। सभी चिट्स कलेक्ट होती है और वोट्स गिनने के बाद प्रिया जीत जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लास मॉनिटर किसी को भी नहीं बनाया जाता है। जैसे इसमें हर एक बच्चे ने वोट दिया चिट्स में नेम लिखकर, वैसे ही डेमोक्रेसी में लोग अपनी सरकार चुनते हैं। हर इंसान का एक वोट होता है और जो सबसे ज़्यादा वोट्स लेता है वही लीडर बनता है। डेमोक्रेसी का एक ही तरीका नहीं होता है, अलग अलग देश अपने हिसाब से डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। आज हम 2 मेन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन दोनों को समझने के लिए हम स्कूल की एक सिचुएशन का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट डेमोक्रेसी विच मीन्स प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के। यहाँ हर सिटीजन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आपके स्कूल में ट्रिप प्लान हो रही और आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों को शिमला जाना है या जयपुर। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाती हूँ। प्रिंसिपल मैम आती हैं और वो स्टूडेंट को बोलते हैं अपना वोट देने के लिए। मतलब हर एक स्टूडेंट अपना अपना वोट देंगे। जैसे जिसको शिमला जाना है वो राइट साइड खड़े हो जाए और जिसको जयपुर जाना है वो लेफ्ट साइड खड़े हो जाए। अब दोनों साइड देखते हैं, जिस साइड ज़्यादा बच्चे होते हैं वही फाइनल होता है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने अपनी पर्सनल चॉइस डायरेक्टली दी और फाइनल डिसीजंस में उनका सीधा रोल था। मैं आप लोगों को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना चाहूँगी ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के कुछ रीजन्स में लोग नए लॉज को डायरेक्टली वोट करके पास या रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ पर लॉज बनाते हैं और गवर्नेंस संभालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फिर वही स्कूल वाले एग्जाम्पल ही लेंगे। इसमें अब क्या होता है, स्कूल प्रिंसिपल आते हैं और बोलते हैं कि इस बार हमने डिसाइड किया है कि पूरी क्लास वोट नहीं देगी, बल्कि हर ग्रुप का एक लीडर रिप्रेजेंटेटिव होगा जो
डिसीजन लेगा उनके बिहाफ पे। अब आपके मन में ये सवाल होगा ये होता कैसे होगा, राइट? तो मैं बताती हूँ। इसमें टीचर क्या करेगी, पूरे क्लास को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेगी। हर ग्रुप अपने एक लीडर को इलेक्ट करेगा। ये लीडर रिप्रेजेंटेटिव है और फिर यही 5 रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब ग्रुप लीडर एक मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ट्रिप शिमला जाएगी या जयपुर। फिर वो फाइनल डिसीजन लेकर प्रिंसिपल को बताते हैं और इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स खुद वोट नहीं डाल रहे बल्कि उन्होंने अपने ग्रुप लीडर मतलब प्रतिनिधि को चूज किया है जो उनके बिहाफ पर डिसीजन ले रहा है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। इंडिया, यूएसए और यूके जैसे देश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं जिसमें लोग अपने एमपी और एमएलए को चुनते हैं और वही फाइनल डिसीजंस लेते हैं बिहाफ ऑफ द पीपल। सो गाइस, डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नेंस सिस्टम नहीं है बल्कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें अपने वोटिंग राइट्स का सही यूज़ करना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और डेमोक्रेसी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।